हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आपको पता है ना, कल मेरे यहाँ धूप निकली थी तो आज इतना कोहरा है। आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। इतनी सर्दी है, कुछ कहो नहीं। 1:30 बजने का टाइम है, लेकिन नाम मात्र की भी धूप नहीं है। बहुत हवा चल रही है, तो बहुत ज़्यादा ही सर्दी है। आपके यहाँ कैसी सर्दी है तो बताइएगा। यहाँ मैं कर रही हूँ अपने खाने की तैयारी। खाना क्या, सब्जी तो बना ली है मैंने, आटा भी गूँध के रख दिया है। अभी बस ये बोलेंगे तब गरम गरम सेक दोगे। बैंक की भी हॉलीडे चल रही हैं और सरकारी हॉलीडे हो रही है ना, तो फिर इसलिए मेरे बेबी की तो पूरे 1 मंथ हो गया है, स्कूल नहीं खुला है। क्योंकि वो हर बार सर्दी बढ़ जाती हैं आगे, तो छुट्टियां भी 2-2 4-4 दिन करके आगे बढ़ गई हैं। पूरा 1 महीने से वो स्कूल नहीं जा रहा है। घर पे बच्चे इतना परेशान करते हैं, कुछ कहो नहीं। आप लोग तो जानते होंगे, आपके बच्चे छोटे छोटे हैं, कितना परेशान करते हैं। और ट्यूशन वाली मैम भी आती हैं, उनको भी बहुत परेशान करता है। उनसे भी ये वो फालतू की बातें करता रहता है। और मैं उसे बहुत डांटती हूँ, कहीं भी नहीं जाने देती हूँ, फिर भी बच्चे पता नहीं कहाँ से ये सब बातें सीख जाते हैं, बोलते रहते हैं। और ऐसे ही, और मैंने यहाँ पे बनाया है मेथी आलू की सब्जी और पराठा बनाऊँगी। ये बोलेंगे तो पराठा सेंक दूँगी, नहीं तो रोटी सेंक लूँगी। क्योंकि दही नहीं जम रहा है। प्लीज़ अगर आप लोगों को कोई भी आइडिया हो सर्दियों में दही जमाने का तो बताइएगा। ये देखिए, 2 दिन से मैंने दही जमने रखा है और ये देखिए कितना अजीब सा जमा है दही। मेरा मन नहीं कर रहा है इसका बिल्कुल भी रायता बनाने का, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं बनाऊँगी। सर्दियों में तो दही की भी बड़ी दिक्कत हो जाती है, जमता नहीं है। और दही अगर जम जाता है तो बथुआ वगैरह रखा ही होता है सर्दियों में, उसका रायता बना लूँ, लेकिन क्या करूँ, जमता ही नहीं है दही। बड़ा परेशान हो जाती हूँ रसीली सब्जी के लिए। तो अगर आप लोगों को कोई भी आइडिया हो दही सर्दियों में कैसे जमाएं जो अच्छा जम जाए, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और हमारे यहाँ का मौसम तो मैंने बताया ही है कितना बुरा है। आप लोग कैसे हो? मेरी थोड़ी तबीयत भी सही नहीं है, इसलिए मैं ब्लॉग भी नहीं डाल पाती हूँ डेली। अब मौसम जब अच्छा हो जाएगा तब डालूँगी। देखो, घर से बाहर भी निकलने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। जो थ्रेडिंग भी करवाऊँ, कितना अजीब चेहरा लगने लगा है, बहुत बड़ी थ्रेडिंग हो रही है। बस जैसे ही धूप निकलना स्टार्ट हो वैसे ही जाऊंगी। फेस भी बहुत ख़राब हो रहा है, क्योंकि 24 घंटे में एक ही बार धुल पाता है, जब नहाती हूँ तब। उससे बाद में आप सोचो, नाइट में धोने की हिम्मत ही नहीं होती, इतनी सर्दी होती है। मैं तो वैसे ही सो जाती हूँ। लेकिन हाँ, गर्मियों में तो मेरा रूल्स था कि मैं फेस वॉश करके ही सोती थी। लेकिन अब वैसा कुछ नहीं रहा। सर्दियों में सारे रूल्स बदल जाते हैं, आप लोग तो जानते ही होंगे। बहुत ज़्यादा ही सर्दी होती है। सर्दियों के 2 काम मुझे बहुत बुरे लगते हैं, बर्तन एक कपड़े, दोनों ही मुझे बहुत बेकार लगते हैं, लेकिन करना पड़ता है। काम वाली रखने से भी कोई फ़ायदा नहीं है यार। कभी कभी वो छुट्टी मार जाती है ना, तो मुझे ही करना पड़ता है। जब मेरा बेबी छोटा था तो मैंने काम वाली रखी थी, लेकिन बस यही होता है, काम वाली भी होती है ना तब भी आधा काम आपको करना ही पड़ता है। क्योंकि उनके आने का टाइम वगैरह नहीं होता है, फिर जब तक मुझे जो चाहिए होता है वो तो मुझे करना ही पड़ता है। जिन बर्तनों की मुझे ज़रूरत है वो तो मुझे यूज़ करने ही पड़ेंगे। तो इसलिए ये बोल रहे थे सर्दी सर्दी रखवा लो काम वाली, मैंने मना कर दिया, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होता है काम वालियों से भी। इसलिए मैंने काम वाली नहीं रखवाई है। और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो ही रखवाती हूँ, वरना नहीं। भगवान ना करे कभी किसी को कोई दिक्कत हो जिससे वो कोई भी काम वाली रखवाए। वो भी इंसान होती हैं, सर्दियों में आती हैं, घर घर जाती हैं, बहुत दिक्कत होती होगी। कोई कोई तो उन्हें गर्म पानी दे देता है, कोई कोई नहीं भी देता है। देखिए, इसलिए अपना काम खुद ही करो, वही अच्छा है। दूसरों की बद्दुआ लेने से अच्छा अपना काम खुद कर लो। अगर सही हो तो कम से कम करोगे, नहीं हो सही तो कम से कम करोगे तो नहीं काम। ये तो नहीं रहेगा ना कि करना ही करना है। तो आप लोगों की थिंकिंग क्या है मेरे इस बारे में, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ मैं अपने ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। बाय।